नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद कीपी सर पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, जिसमें हम सिंथेसिस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं मेकिंग सिंपल सेंटेंस। अब हमने सिंपल जो सेंटेंस है वो पार्टिसिपल का उपयोग करके बनाना सीख लिया। इसके अलावा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का उपयोग करते हुए सीख लिया। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं किसकी? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करते हैं कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है उसका उपयोग करते हुए हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करते हुए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है नॉमिनेटिव और एक है एब्सोल्यूट। अब इसमें जो नॉमिनेटिव है इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या अर्थ है इसका? सब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव कहते हैं। और जो एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट का अर्थ क्या है? एब्सोल्यूट का अर्थ है फ्री, यानी कि स्वतंत्र। यानी इसमें हमको क्या करना है? जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर देना है? एब्सोल्यूट यानी कि स्वतंत्र कर देना है, मुक्त कर देना है। अब मुक्त किससे करेंगे? उसको करना है साथियों, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उनमें आपस में एक संबंध होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब, या वर्ब जैसी वैसा ही सब्जेक्ट। तो ये जो इनका रिश्ता है, इस रिश्ते को हमें ब्रेक कर देना है, खत्म कर देना है, यानी सब्जेक्ट को इस रिश्ते से स्वतंत्र कर देना है। और ये काम हम करेंगे कैसे? तो कैसे करेंगे साथियों? जो वर्ब है यदि हम उसको नॉन फाइनाइट बना दें, और आपको पता ही है कि नॉन फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट कोई भी हो और टेंस कोई भी हो। तो यदि हम उस वर्ब को नॉन फाइनाइट बना दें तो आपका ये जो नॉमिनेटिव यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, उसका जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? पहली बात तो ये देख लेते हैं इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग कब किया जाता है, इसको उपयोग में लेने की शर्त क्या है। तो कब आप उसको उपयोग में ले सकते हैं? देखिए, जब दोनों वाक्यों, अभी हम दो वाक्यों की बात कर रहे हैं, दो से भी ज्यादा वाक्य हो सकते हैं, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, सब्जेक्ट अलग अलग हों तथा दोनों वाक्यों में कारण या वजह का संबंध हो। यानी दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जिनको जोड़ करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यदि उनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं और उनमें वजह का संबंध है, यानी कि एक सेंटेंस में जो कोई भी काम हो रहा है उसकी वजह से ही दूसरे सेंटेंस का काम हो, तो ऐसी कंडीशन में आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप ध्यान रखना साथियों कि जो कारण वाली वर्ब है, यानी जो वर्ब किसी काम के होने का कारण बन रही है, यानी दो वर्ब मिलेंगे, एक सेंटेंस में एक और दूसरे सेंटेंस में एक, तो जो कारण वाली वर्ब है उस वर्ब को आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बना देना है। क्या बना देना है साथियों? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का आपको पता ही है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। तो ये बना दें। इसके अलावा और कोई परिवर्तन करने हैं क्या? दोनों वाक्यों के बीच में कोमा लगा दें, दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगा देना है? कोमा लगा देना है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना। साथियों, कितना आसान है, केवल जो कारण वाली वर्ब है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना दो, हैविंग लगा करके उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और जो दोनों सेंटेंस हैं उनके बीच में एक कोमा लगा दो, बस आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। किसका उपयोग करते हुए? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करते हुए। देखते हैं बना करके। सेंटेंस है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, कि सूर्य उगा, और दूसरा सेंटेंस है जो फॉग था वह गायब हो गया।
अब देखो हम पहली बात तो देख लेते हैं दोनों के सब्जेक्ट। इसमें है द सन, इसमें है द फॉग। अब हमको एक शर्त तो इसकी पूरी हो गई कि सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं, यहाँ सन है यहाँ फॉग है। अब दूसरी शर्त और देख लेते हैं, दोनों वाक्यों में क्या कारण का संबंध है क्या। तो यहाँ तो सूर्य उगा है। अब साथियों आपको पता ही होगा कि जब सूर्य उगता है तो जो वो फॉग होता है, जो धुंध कोहरा जो होता है, वह गायब हो जाता है। तो आप देखेंगे इधर वाले काम की वजह से इधर वाला जो काम है वो हो गया, यानी इधर वाले काम का कारण कौन है, ये वाला काम, सूर्य का उगना फॉग के गायब होने का कारण है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस जो कारण वाली वर्ब है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। हमने लिखा द सन, और ये जो वर्ब थी ना रोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसको हमने परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया, नॉन फाइनाइट बना दिया, हैविंग राइजन, और यहाँ लगा दिया हमने कॉमा, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस था उसको उतार दिया, और ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। कितना आसान है साथियों। एक और सेंटेंस देखते हैं, द बिल्डिंग कॉट फायर, बिल्डिंग में आग लग गई, ऑल हाउस होल्ड आर्टिकल्स बर्न टू एश, जो घर के सभी आर्टिकल्स थे, जो सामान थे, जो वस्तुएं थी, वो जल करके राख हो गए। अब देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट देख लेते हैं, इसमें तो है बिल्डिंग और इसमें है ऑल हाउस होल्ड आर्टिकल्स। दोनों के सब्जेक्ट्स असमान हो गए, मतलब अलग अलग हो गए। और अब देख लेते हैं वजह का संबंध, इधर काम हुआ है इन आर्टिकल्स के जलने का, किसकी वजह से, इस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से, तो मतलब कारण का संबंध भी है। अब कारण का संबंध है तो जो कारण वाली वर्ब है उसको क्या बना देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो आपने पहला सब्जेक्ट लिखा द बिल्डिंग, और उसके बाद हैविंग लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट, ये बन गई आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। और बच रहा था उसको लिख दिया फायर, और उसके बाद दोनों सेंटेंस के बीच में हमने लगा दिया कॉमा, और जो दूसरा सेंटेंस था उसको हमने उतार दिया। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द थीव्स रैन अवे, जो चोर थे वो भाग गए। अब देखो सब्जेक्ट इधर तो है पुलिस, इधर है थीव्स, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग, पहली शर्त पूरी। अब देखो पुलिस के पहुंचने की वजह से ही तो ये जो चोर हैं ये भागे हैं, यानी इस काम की वजह से ही तो ये काम हुआ है, इसलिए इनमें दोनों में कारण का भी संबंध है, रीजन का भी संबंध है। इसलिए अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बना देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। तो द पुलिस और हैविंग अराइव्ड, पुलिस हैविंग अराइव्ड, और उसके बाद लगाया कॉमा, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस था उसको उतार दिया, द थीव्स रैन अवे। अब अगला जो सेंटेंस है द बेल रैंग, और दूसरा सेंटेंस है इसी में द स्कूल क्लोज्ड। आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करते हुए। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिंथेसिस के ही अगले पार्ट में, जिसमें उपस्थित होंगे हम इन्फिनेटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।